भोग की वस्तु बनी सुनैना। बचपन पर मेरे गुलाबी गालों पर माँ चुम्बनों की झड़ी लगा देती, मुझे भींच लेती। उनके उस प्यार के पीछे छिपे भय चिंता से मैं तब कितनी अनजान थी। सुनैना मुझे देखकर पलटती क्यों नहीं है, खिलौने की तरफ क्यों नहीं देखती, हाथ बढ़ाकर किसी चीज़ को लेने के लिए क्यों नहीं लपकती। जैसे कई प्रश्न माँ के मन में उठे होंगे, जिसका जवाब उन्हें डॉक्टर से मिल गया होगा। आपकी बेटी जन्म से ही दृष्टिहीन है, इसका देख पाना असंभव है। उस दिन माँ के चुंबन में पहली वाली मिठास नहीं थी, वह मिठास जाने कहाँ रह गई। यह क्या हुआ कि बच्ची पेट में थी तो इसके पिता नहीं रहे, फिर इसके जन्म लेते ही इसकी आंखें भी चली गई। यह कहकर माँ फूट फूट कर रो पड़ी थी। बचपन से मैं देख नहीं पा रही हूँ, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। देखना मतलब क्या, मैं आज तक उन अनुभवों से वंचित हूँ। मुझे कभी कोई परेशानी आड़े नहीं आई। माँ कमरे में है या नहीं मैं जान सकती थी, किस तरफ है ये भी झट से पहचान सकती थी। आप ही बताइए, माँ से कोई शिशु अनजान रह सकती है भला? मैं घुटनों के बल माँ के पास पहुँच जाती थी। बड़े होने पर माँ ने कई बार मुझसे यह बात कही है। एक बार माँ मुझे उठाकर बाहर घूमने भी ले आई थी। अनेक आवाज़ों को सुन मैं घबरा गई थी। मैंने माँ को कसकर पकड़ लिया था। अरे घबरा मत, कुत्ता भौंक रहा है या ऑटो जा रहा है, उसकी आवाज़ है, वह सुन। सड़क पर बस का भोंपू बज रहा है, वहाँ पक्षियों की चहचहाहट सुनो, चिक चिक की आवाज़ और कौवे की काँव काँव। तब से ध्वनि ने मेरे नेत्रों को स्थान ले लिया था। चपक चपक मामा जी की चप्पल की आवाज़, टन टन घंटी की आवाज़, टप टप नल में पानी। मेरी एक आंख ध्वनि तो दूसरी उंगलियों के पोर स्पर्श से वस्तुओं की बनावट पहचानने लगी। अपनी माँ को भी छूकर मैं देख पाती, उनके लंबे बाल, उनकी भौहें, उनका ललाट, उनकी नाक, उनकी गरम गरम सांसें। मामा जी की मूँछों से भी उसी तरह परिचित थी। मैं मामी की कदमों की आहट, उनके ज़ोर ज़ोर से बात करने के अंदाज से मैं समझ जाती कि मामी पास में ही है। अक्षरों को भी मैं छूकर पहचान लेती। माँ मुझे रिक्शे में बैठाकर स्कूल ले जाती। स्कूल उत्साह व उमंग का स्थान मेरे लिए ध्वनि स्थली थी। मैं खुश थी, बेहद खुश। दृष्टिहीन को उसके न होने का एहसास आप कैसे दिला सकोगे कहिए। एक दिन घर के आंगन में अजीब सी आवाज़ों का जमघट था। उन आवाज़ों को चीरते हुए मैं भीतर गई। पाँव किसी से टकराया तो मैं गिर पड़ी। मैं एक शरीर के ऊपर गिरी थी, हाथ लगते ही पहचान गई। माँ, आज क्यों कमरे के बीचों बीच ज़मीन पर लेटी है? मैं आप पर गिर पड़ी, चोट तो नहीं लगी न माँ? घबराहट में मैंने उसके चेहरे पर उंगलियां फेरी। उनका माथा, बंद पलके, नाक पर वह गर्म सांसें जो मैं महसूस करती थी आज न थी। मेरी उंगलियां वहीं स्थिर हो गई। माँ, मैंने उनके गालों को थपथपाया, कान पकड़कर खींचे, पर माँ की तरफ से कोई प्रत्युत्तर न पाकर मैंने मामी को पुकारा। मामी मुझे पकड़कर झकझोरते हुए बोली, अभागन, माँ को भी गंवा बैठी है। मामी जी ने मुझे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। मैंने मामा जी से पूछा, माँ क्यों ज़मीन पर लेटी थी? माँ को क्या हुआ? उनका चेहरा ठंडा क्यों पड़ गया था? उठकर उन्होंने मुझे गले क्यों नहीं लगाया? मामा जी की रुलाई फूट पड़ी। हे राम, मैं इसे क्या समझाऊं बेटा, माँ मर चुकी है। मरना क्या होता है मैं तब जानती न थी। दृष्टिहीन ही नहीं, शरीर विहीन होकर किसी दूसरे लोक का भ्रमण ही मृत्यु कहलाता है, यह मुझे बाद में पता चला। मैं करीब 12 साल की थी। मेरे शरीर के अंगों में बदलाव होने लगे। मामी ने एक दिन तीखे स्वर में मामा से कहा, वह अब छोटी बच्ची नहीं रही, आप उसे मत नहलाना। मैं स्वयं नहाने लगी। अच्छा लगा, नया अनुभव। पानी का मेरे शरीर को स्पर्श कर पाँव की तरफ बहना, उसकी ठंडक मुझ में गुदगुदाहट भर देती। एक दिन मैं कपड़े बदल रही थी। मामा जी के पाँव की आहट, वे जल्दी में हैं, यह उनकी सांसें बता रही थी। क्या बात है मामा जी? वे मेरे सामने घुटनों के बल बैठे। सुनैना, उनकी आवाज़ में घबराहट थी, कंपन था। उन्होंने मेरी छाती पर अपना मुंह टिकाया और मुझे भींच लिया। मेरी पीठ पर उनके हाथ फिर रहे थे, उंगलियों में कंपन था। मामा जी, क्या बात है?
उनके बालों को सहलाते हुए मैंने पूछा। उनका स्पर्श मुझे भी द्रवित कर रहा था, मानो चाशनी हो। ओप, कितनी खूबसूरत हो तुम, कहते हुए उन्होंने मेरे होठों को चूमा। उन्होंने अनेक बार पहले भी मुझे चूमा था, पर न जाने क्यों उनके स्पर्श में एक आवेग था। हाय हाय, मामी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मामा जी छिटक कर मुझसे दूर हुए। मामी ने मुझे परे ढकेला। कितने दिनों से यह चल रहा है? पारो, चीखो मत, मुझे माफ़ करो, मेरी हरकत दोबारा नहीं होगी। मामा की आवाज़ क्यों काँप रही है? अब क्या हुआ जो माफ़ी मांग रहे हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया था। चलो मेरे साथ, कहते हुए मामी मुझे खींचकर बाहर ले गई। मुझे उसी दिन मदर मेरी गृह में भेज दिया गया। खुला मैदान, हवादार कमरे, अक्सर प्रार्थनाएं और गीत सुनाई पड़ते थे। फादर तो करुणा के कविता थे, स्नेह स्नेह और स्नेह, इसके सिवा कुछ जानते ही नहीं थे। वे सिर पर अंगुलियों का स्पर्श करते तो लगता फादर के रूप में मुझे मेरी माँ मिल गई है। वहाँ के कर्मचारी मेरे कमरे में आते ही वो कह उठते, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं संकोच से घिर जाती थी। आप भी शायद मुझे देख यही सोचते हैं, है ना? पर खूबसूरती तो मेरे लिए आवाज़, रोशनी व गहन अंधकार का पर्याय है। ध्वनि खूबसूरत वस्तु है, पर सभी कहते हैं पहाड़, झरने, फूल, तितली, पेड़ पौधे खूबसूरत होते हैं। उसका मुझे क्या अनुभव हो सकता है भला? बिना देखे बिना जाने मुझे खूबसूरत कहना या दर्शाता है स्नेह को, है ना? ज़रा अपना हाथ तो बढ़ाइए। कसकर हाथ पकड़ने से क्या आपको महसूस नहीं होता है कि हम दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं? कुछ प्रवास सा मेरे शरीर से आपके भीतर व आपके शरीर से मेरे भीतर आता हुआ महसूस होता है ना? मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लगता है सांसें थम जाएगी। देख रहे हैं ना, मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। इससे खूबसूरत और कौन सी चीज़ हो सकती है मेरे लिए भला? वहाँ के शांत और स्नेह भरे वातावरण में पली बढ़ी मैं। कुछ लड़कियाँ मेरी खास सहेलियाँ बन गई थी। वे अक्सर कहती, ओह तू बला की खूबसूरत है, तुम्हारी त्वचा चमकती रहती है, कितनी कोमल हो तुम, और होठों के पास यह काले तिल। वे सभी मुझे छू छू कर देखती और तृप्त होती। मेरे पास कुछ है जो उन्हें संतुष्टि प्रदान कर रहा है, इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? मैं जिसे अपनी उंगलियों से, ध्वनि, गंध से महसूस कर पा रही थी, वहीं दृष्टि नामक किसी चीज़ से यह जान लेते हैं, यह विचार मुझे तड़पा गया। मैंने अपनी तड़प का इजहार फादर से किया तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए समझाया, माई चाइल्ड, जान लो कि दुनिया में रोशनी से बेहतर अंधेरा ही है। रोशनी में सब अलग थलग होते हैं। गोरी चमड़ी अलग नज़र आएगी, इसकी चमक अलग से दिखेगी, तिल की सुंदरता अलग, क्या इसमें अहंकार नहीं? अंधेरे में सभी एकाकार हो जाते हैं। वहाँ चेहरा खूबसूरत, गोरी चमड़ी माने नहीं रखती। व्यक्ति का स्नेह ही सब कुछ होता है, सच्चा प्यार भी वैसा ही होता है। सुनैना वह खूबसूरत चमक दमक का गुलाम नहीं होता। आँखों के होते हुए भी सच्चे प्रेम व प्रीत को लोग देख नहीं पाते। कितने अभागे होंगे वे। तुम्हारी दृष्टिहीनता कुदरत का दिया वरदान है। माफ़ कीजिएगा। फादर के बारे में मैं कहते समय मैं चाह कर भी अपनी आंसू रोक नहीं पाती। उसी दिन समझ सकी स्नेह भेद रहित होता है और एक खुले हाथ बांटने की चीज़ है। कॉलेज का आखिरी दिन था। फादर ने मुझे बुलावा भेजा। सुनैना, इनसे मिलो, मिस्टर शंकर। शंकर का कद मुझसे अधिक है, यह मैं उसकी सांसों से पहचान गई। मेरी दोनों हाथों को पकड़कर उसने दबाया। उस दबाव में कुछ भिन्नता थी। शंकर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है सुनैना। इसका बचपन गरीबी व तंगहाली में बीता था। अपनी मेहनत के बलबूते पर वह आज इस मकाम पर पहुंचा है। उसने अक्सर तुम्हें देखा है, वह तुम्हें पसंद करता है, शादी करना चाहता है। फादर ने बिना लाज लपेट के पूरी बात साफ साफ कह दी। शादी अर्थात शंकर मेरा जीवन साथी बनेगा, जीवन भर मुझे सहारा देगा। मैंने अभी तक स्नेह लुटाया है। शंकर का पहला स्पर्श कितनी उष्णता लिए हुए था, मुझे वह स्पर्श भा गया था। मैंने एकांत में शंकर से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की। मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि इसने मुझ दृष्टिहीन को क्यों अपनी जीवन संगनी चुना। शंकर की आवाज़ मधुरता लिए हुए थी। उसने अपने जीवन का ध्येय बताया। खुद कष्टों को सहने के कारण
किसी के काम आना, तकलीफ़ उठाने वालों की वह मदद करना चाहता था। मैंने उसे छूकर देखने की इच्छा जाहिर की। उसने मेरे हाथों को चेहरे पर रख दिया। शंकर का उन्नत ललाट, घनी भौहें, लंबी नाक, घनी मूछें और वे होंठ। मैं इन होठों को चूम लूं, शंकर ने मना किया। कहने लगा, सभी देख रहे हैं। फादर से मैंने अपनी सहमति प्रकट की। फादर ने अपनी तरफ से शंकर के बारे में जांच पड़ताल कर ली थी। माई चाइल्ड, भले घर का बेटा है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। उन्होंने कहा था। हमारी शादी फादर के सामने हो गई। शंकर सुनैना बेहद भोली व नादान है, इसे संभालना, इसका ध्यान रखना, फादर ने कहा। फिर मेरी तरफ मुड़कर मेरे माथे को उन्होंने चूमा। मैं उनके कदमों पर गिर पड़ी। माँ के बिछुड़ने पर जिस अवसाद से मैं अनजान थी, उसका अनुभव मुझे हो गया था। शंकर के साथ मेरी जिंदगी सुचारू रूप से चल रही थी। सांझ ढले एक दिन बिस्तर पर बैठी बुनाई कर रही थी। समीप पद ध्वनि, यह शंकर नहीं कोई और है। कौन है? चेहरे को उस तरफ घुमाकर मैंने पूछा। सुनैना, मेरा मित्र है जय। जय, आओ बैठो ना। जय बिस्तर पर मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। सुनैना, जय का इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। कुछ समय तुम्हारे पास रहेगा तो अपने अकेलेपन को भूल जाएगा, शंकर ने कहा और मेरा हाथ उठाकर उसके कंधे पर रख दिया। मैंने उसके कंधों को पकड़ा। तभी शंकर यह कहकर बाहर चला गया कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। जय के चेहरे को मैंने अपने कंधे पर टिका लिया। उसने मुझे सहलाया। प्यार पाने की कसक, अकेलापन की वेदना। बेचारे इस जय का दुनिया में कोई नहीं, दुखी पीड़ित अपेक्षित था। यह मैंने उसे गोदी में डाल सहलाया। कुत्ते या बिल्लियों को गोदी में डालकर सहलाने में जो तृप्ति मुझे मिलती थी, वह तृप्ति मुझे तब भी मिली थी। जय ने चुम्बनों की झड़ी लगा दी। जय कैसा दिखता होगा, यह जानने की उत्सुकता हुई। मैंने उसके चेहरे को सहलाया। होठों को छूते समय मेरी उंगलियों को उसने धीमे से काट लिया। मेरे उभारों पर उसके हाथ फिसलने लगे। समीप आकर उसने मुझे कसकर भींच किया। शादी होते ही शंकर ने भी मुझे ऐसे ही भींचा था। वस्त्रविहीन शरीर पर उसने हाथ फेरा था। कहा था कि स्नेह जाहिर करने का यह भी एक तरीका है। शायद शंकर की भी तरह जय भी है। सिर से पांव तक एक विद्युत सी लहर दौड़ पड़ी। क्या अजीब अनुभव था वह भी मुझसे समा जाने के लिए बेकरार था। शंकर के अलावा किसी और को मैं आज देख सकूंगी, यह विचार काफ़ी रसदायक लगा। अंधेरे में अंधकार नहीं होता, मैं का स्थान नहीं, सभी एकाकर हो जाते हैं। इन बातों को मैंने केवल सुना था, अब इसका अनुभव भी प्राप्त हो गया। पहले शंकर से यह अनुभव मिला, अब जय से। 2 घंटे बाद शंकर लौटा। मुझसे नाराज हो सुनैना? नहीं तो क्यों? जय आकर गया। छी छी, कैसी बातें करते हैं। मुझे संसार के सभी स्त्री पुरुषों को देखने की इच्छा है। कितनी खुश हूँ जानते हो, आज मैंने जय को देखा जाना। फिर शंकर अक्सर नए नए मित्रों के साथ आने लगा। हर बार एक नए मित्र से मेरा परिचय होता। तुम कितनी खूबसूरत हो कहकर कुछ जुनून भरा स्पर्श भी मैंने महसूस किया। कुछ स्पर्श शरीर को चुभ जाते। कुत्ते या बिल्ली के साथ खेलते समय एकाध बार उसका पंजा या दांत चुभ भी जाता है ना, उसी तरह का अनुभव। हर एक बार एक नया अनुभव। एक दिन मैं वैसा ही कुछ नया अनुभव प्राप्त कर रही थी, तब वह घटना घटी। दरवाजे के उस तरफ जूतों की ध्वनि, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। पुलिस, दरवाज़ा खोलो। राजू, जाकर दरवाज़ा खोलो ना, पुलिस आई है, मैंने अंग्रेजी में कहा। वह बंगाली था। राजू गुस्से में मुझे परे ढकेल कर खड़ा हो गया। मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। तुम शंकर की कीप हो ना? तुम्हारा पति तुम्हें रख कर धंधा करता है, यह सूचना हमें मिली है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बाद में पता चला शंकर अपनी फैक्ट्रियों का लाइसेंस पाने के लिए अपने उत्पादों को बड़ी बड़ी कंपनियों में बेचने का आर्डर प्राप्त करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था। लोगों की बातों से मैंने जाना, न जाने कौन कौन से सेक्शन मुझ पर लगे, मुझे दोषी करार कर दिया गया। शंकर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, यह भी मुझे बाद में मालूम पड़ा। भविष्य में सुधर कर इज्जत की ज़िंदगी बसर करोगी? न्यायाधीश ने पूछा। मुझे आज़ाद करोगे तो फिर से स्नेह को ही खोजूंगी। मेरा उत्तर सुन न्यायाधीश ने अपना निर्णय स्थगित कर रखा है। नहीं नहीं,
जेल के भीतर मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं यहाँ भी खुश हूँ। अंधेरे में कहीं भी रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है, या किसी के साथ भी रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।